हम आदरणीय श्री शुक्राना इसी श्रृंखला में आप इसी अनुक्रम इसके पश्चात जा रहे थे और ये एक संयोग की बात है कि बकरी जी मैं उनके तो हमारे द्वारा ही बनाया गया था और ये भी संयोग था कि उनके साथ में करीब 2-3 महीने तक हम दोनों रूम पार्टनर रहे बुराइयाँ होती हैं इनमें तो भी ये थी हम अकेले रहते थे हमें टमाटर से सोचना वो मुझे याद है और इनके द्वारा बताए गए राजभाषा को हिंदी पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण मेरे सहयोगी श्री सत्यनारायण जी को, श्री पुष्पेन जी को भी और हमारे जो उपनिदेशकगण हैं उनको, हमारी रक्षा संपदा अधिकारी जो मुख्य अधिशासी अधिकारी का स्थित हमारे बीच में जो अतिथि आए हुए हैं श्री रजनी गुप्त जी, श्री मुकुल महान जी एवं पंकज बसून जी जो इसी कार्यवश जिन्हें यहाँ से जाना पड़ा, उन सबको, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त कर्मचारियों को, कैंट बोर्ड और रक्षा संपदा से आए कर्मचारियों को, सबको हिंदी पखवाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा ही उसकी राजभाषा हो सकती है। का स्तर व्यापक है, इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेके तवांग तक हिंदी एक ऐसा स्वरूप ले चुकी है जिसे भले ही लोग बोल ना पाए लेकिन देश का हर नागरिक समझता उसे जरूर है। ऐसी व्यापक भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता था और क्योंकि भारत एक अद्भुत देश है जहां विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाओं हमारे कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिसमें बढ़ चढ़ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रभाषा की प्रोन्नति हेतु ये पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है और हम इस पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रभाषा को प्रचार प्रसार हेतु जो संभव प्रयास होता है करते हैं ताकि राष्ट्रभाषा का सब लोग राष्ट्रभाषा को गर्व से मैं उपयोग करें। मैं समझती हूँ पुराने कहानियों और नई कहानियों में जो सामाजिक मूल्य बदले हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अर्थव्यवस्था बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली हैं, पारिवारिक जीवन बदला है, एक विचारों में परिवर्तन आया है, एक आधुनिक सोच आई है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत परिवर्तन आया है नई कहानी में। देखिए, जो ये संविधान में लागू होने के बाद, संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित होने के बाद और सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसका ये परिणाम है कि अंग्रेजी का प्रभुत्व अब बहुत क्षीण अब खत्म हो चुका है और अब देश का हर नागरिक
देश के कोने कोने में हिंदी बोली और समझी जाती है। ये राष्ट्रभाषा अब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मतलब द्वारका से लेके तवांग तक हर व्यक्ति हिंदी को या तो बोलता है या समझता है। इसलिए जहाँ तक वो अंग्रेजी प्रभुत्व की बात थी वो खत्म हो गया। मैडम काफी लोग हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में आते हैं, हिंदी भाषा सीखना प्रयास करते हैं। किस तरह से ये तो गर्व का विषय है कि हमारे जो विदेशी मित्र हैं आके हिंदी को सीखते हैं। आज का युग तो औद्योगिक युग है और सूचना औद्योगिकी का युग है। जैसे कि हमने देखा है हमारा शीर्ष नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय उद्बोधनों में हिंदी का ही प्रयोग करता है। तो जो विदेशी आते हैं हिंदी सीखते हैं वो बहुत हद तक ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स का काम कर सकते हैं, ताकि एक देश का नेतृत्व दूसरे देश के नेतृत्व तक अपनी भाषा में ही अपनी बात पहुंचा सके। मैं इस बात का बहुत स्वागत करती हूँ कि विदेशी आके हिंदी को सीखें और विश्व स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करें। यही कि हम संकल्प लें कि हमसे जो हो सकेगा हम हिंदी के प्रोत्साहन हेतु करेंगे, ताकि हर व्यक्ति गर्व से हिंदी का उपयोग करे। एक राष्ट्रीय एकता का उदय हो। हिंदी वो माला बन चुकी है जिसने हमें एक सूत्र में पिरो रखा है, और जब राष्ट्रीय एकता का उदय होगा तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आधार पर हम एक गौरवशाली भारत का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।